तो ओम नमः शिवाय आप सभी को सीताराम आदेश। तो मैं आशा करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ ने आप सभी के घर परिवार पर अपनी असीम अनुकंपा बना रखी होगी और आप सभी जो है खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो थंबनेल देखकर आप सभी को लग ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है जो एक सच्चे अनुभव पर होने वाली है, जो कि मेरा एक सच्चा अनुभव जो रियल भूत यानी कि जो असली भूत चुड़ैल ये सब होते हैं ना, इनके ऊपर है। तो सभी के मन में ये ख्याल तो आता ही है कि क्या भूत होते हैं, क्या देवता होते हैं। तो देवता तो होते हैं, ये तो आप जानते ही हो, जो चैनल से बच्चे जुड़े हैं, जो भगतगण होते हैं वो जानते हैं कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान समय समय पर चमत्कार भी करते हैं। तो आप तो देख जानते ही हो कि भगवान होते हैं, लेकिन जब भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं, तो ये बात तो हम जानते ही हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि एक रियल भूत की कहानी जो कि मेरे साथ घटित हुई थी जब मैं 11 वर्ष की या 12 वर्ष की आयु में था। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको जो है वही स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि आपको स्टोरी जो है समझ में आए। तो मैं आपको जो है आज एक मेरे साथ हुआ रियल घोस्ट इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने खुद जो है इन भूतों को देखा और एक्सपीरियंस किया है। तो कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है जब मैं 11 से 12 वर्ष का था। तो हमने जो है एक जगह से यानी हमारे गांव से शिफ्ट होकर हम शहर में शिफ्ट हुए थे, यानी कि समझ लो कि हम पहले गांव में रहते थे और हम बाद में शहर में शिफ्ट हो गए। हमारे घर वाले वहीं पे शहर में रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ शहर में। तो हमें एक पुराना कोई जर्जर पड़ा घर था 3 मंजिल का, और नीचे भी उसमें मतलब तहखाना था, यानी कि जो होता है ना कि जिसमें स्टोर करके सामान रखा जाता है, नीचे ही नीचे जो मकान घर बने हुए होते हैं ज़मीन के अंदर, उसमें तहखाने भी थे। लेकिन हम जो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे तो एक बार की बात है कि उस घर में जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटियाँ हम जो है बहुत बार जो है महसूस कर चुके हैं। घर वाले भी महसूस करते थे, मैंने भी बहुत बार पैरानॉर्मल जो एक्टिविटियाँ होती हैं वो मैंने महसूस की है। लेकिन उस समय तक मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं बच्चा था, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा जानता नहीं था कि क्या क्या चीज़ होती है, कुछ क्या होता है, कुछ नहीं जानता था। तो एक दिन क्या हुआ ना कि रात को, जैसे कि रात को लगभग 1 बज रहे थे या फिर 2-3 ऐसे कुछ टाइम था। समय मुझे फिक्स तो याद नहीं है, लेकिन इतना ही कोई समय था। तो मतलब कि मैं बच्चा था, सब लोग तो बाहर सोते थे। तो बाहर सोते थे, क्या होता था ना कि मतलब जो गर्मी का समय होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे जो लोग होते हैं इंडिया में अधिकतर जो होते हैं बाहर सोते हैं, मतलब कि जो छत होती है ना वहाँ पर। तो ऐसे ही मैंने क्या किया ना कि मैं मतलब कि सारे जो है हम लोग जो है सब बाहर सो रहे थे, घर वाले सब एक लाइन में ऐसे सो रहे थे। तो मुझे क्या रात को मतलब कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगी, तो मैं हमारे घर के पास में बालकनी थी, ये समझ लो कि लोहे की एक बालकनी लगी हुई थी, जैसे कि जिससे बाहर देख सकते हैं सड़क पे। और सड़क के थोड़ी सी दूर चलते ही लगभग 10-20 कदम पे ही जो है चौराहा था। चौराहे पर एक मतलब कि एक खंभा लगा हुआ था जिस पर लाइट लगी हुई थी। तो मेरी क्या नज़र जो है उस चौराहे की तरफ पड़ी। रात को 12-1 बजे का ऐसे 2 बजे का ऐसे कुछ समय था। तो चौराहे पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने ऐसी चीज़ देखी ना जो कि हर किसी की बंदे की जो है रूह कपा देगी। लगभग 1-2 बज रही थी, तो मैंने देखा कि 3 औरतें, समझ लो 3 औरतें जो है चौराहे पे खड़ी है और दूसरी तरफ में जो है अपना मुख कर रखा है। पहले तो मुझे लगा कि कोई औरतें होंगी बेचारी कि रात को जो है मतलब कि मुझे क्या लगा ना, उस समय मुझे इतना पता नहीं था कि रात के 1-2 बज रहे हैं। मुझे लगा कि सुबह के 4-5 बज रहे होंगे, तभी ये औरतें यहाँ पर है और बेचारी मतलब कि कर रही होंगी कुछ, मतलब कि झाड़ू वाड़ू निकालने आई होंगी। मुझे नहीं पता था कि ये जो है चुड़ैलें हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि जब थोड़ी सी देर हुई, मैं उनको देख ही रहा था, उतने में क्या हुआ ना कि उन औरतों की जो है हाइट में बदलाव आना शुरू हुआ। उन तीनों औरतों की लंबाइयाँ बढ़ने लगी। कभी एक औरत लंबी हो जाती है, कभी वो वापस छोटी हो जाती है, ऐसे करके उन तीनों औरतों की जो है लंबाई बढ़ने लगी। तो आप एक बार इस जो ये घटना थी इसको एक बार सोच के देखो कि ये कितनी डरावनी घटना होगी जब मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा। तीनों की जो लंबाई है वो बार बार घट रही बढ़ रही है मेरी आंखों के सामने, और मैं जो हूँ उनको देख रहा हूँ। मेरी हिलने की वहाँ से हिम्मत नहीं है, हिलने की, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ से। एक प्रकार से समझ लो कि मैं वहाँ पर जम गया पूरा एकदम से।
फिर क्या हुआ ना कि मतलब कि एकदम से क्या होना कि तीनों की हाइटें बढ़ रही थी, लंबाइयाँ बढ़ रही थी, किन्हीं की घट रही थी। अजीब अजीब हरकतें वो तीनों कर रही थी। लेकिन मैं वहाँ पर मतलब कि इतनी हिम्मत देखो कि मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन हिला नहीं जा रहा। मैं हिलना वहाँ से चाहता हूँ, हटना चाहता हूँ, लेकिन हट नहीं पा रहा हूँ। देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे, मतलब कि जैसे कि वश में हो जाए ना अपन, वैसे हो गया मैं। लेकिन क्या हुआ ना कि बाद में उन तीनों औरतों में से एक औरत जो है वो एकदम से, जैसे होती है ना कि मतलब कि पलटी, लेकिन मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा। लेकिन तीनों औरतें बाद में पलट के, जैसे ही मेरे मतलब कि नीचे रोड थी, मैं ऊपर था बालकनी में, लेकिन तीनों औरतें मेरे करीब से एकदम की हवा की रफ्तार में, हवा भी उनसे धीरे ही जाएगी, इतनी रफ्तार में मेरे पास से निकली कि मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए। सर्दी का एहसास हो गया मुझे, गर्मी में भी। इतनी रफ्तार से मेरे पास से गुजरी ना, जिसकी कोई, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी रफ्तार से उनके गुजरते ही मैं जो है वहीं पर ही मतलब बेहोश हो गया। वहीं पे बाथरूम थे, तो वहीं पे मैं बेहोश हो गया। होते ही जब मेरी सुबह नींद खुली, तो मैं जो बुखार में, एकदम तपता हुआ बुखार मुझे चढ़ गई, एकदम से चक्कर आ रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं पड़ गया वहीं पे। मम्मी ने और जब ने जगाया मुझे, तो मैं जो हूँ, मैं निरस्त एकदम, मतलब कि बुखार में ऐसे पड़ा हूँ, कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। मेरे मन में ये आ रहा है कि इसको मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, पता नहीं कैसे नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आ रहे थे। लेकिन जो है मतलब कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी मेरे वश में नहीं था उस समय, उस स्थिति में। फिर क्या हुआ ना कि मतलब बहुत दिन हो गए, मुझे बुखार मेरी उतर ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। डॉक्टर की एक भी दवाई मेरे लग नहीं रही, कोई भी गोली असर नहीं कर रही, कोई भी, कुछ भी ले लिया मैंने, कुछ भी असर नहीं हुआ। काढ़ा पी लिया, कुछ भी कर लिया, असर नहीं हुआ। मुझे रात को डरावने सपने आते थे, कोई लेने आ रही है जैसे, कुछ दिखता था, कुछ कुछ नेगेटिविटियाँ, ऐसे बुरी शक्तियाँ दिखने लग गई, बच्चे दिखने लग गए, ये वो बहुत सी चीज़ें दिखने लग गई। फिर क्या हुआ ना कि जब मेरी हालत इस हद तक में चला गया कि मैं रात को चिल्लाने लग गया, तब मेरी मम्मी ने और मेरे घर वालों ने सब जो है, मेरे एक बाबा थे पास में रहते थे हमारे गांव के, तो उनके पास लेकर गए। वो बालाजी महाराज के बड़े भगत थे। तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि बच्चे पर तो ये दिक्कत है, इसके तो ये दिक्कत, मतलब कि इसके यहाँ से ये चीज़ लगी है। मुझे भी जब पूछा गया तो मैंने भी हाँ भरी कि हाँ मैं ऐसे ऐसे गया था, तो मुझे ये सब चीज़ें दिखी थी, तब से मेरी ये चीज़ें हैं लगी हुई है, मुझे बुखार उखार हो रही है। तो तब मेरे मन में एकदम से ये भी ख्याल आया था कि इनको कैसे पता ये सब चीज़ें, ये सब तो मैंने एक्सपीरियंस किया था, इनको कैसे पता चल गया। ये भी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि उनको पता कैसे चल गया कि मेरे साथ ये घटना हुई। तो फिर क्या हुआ ना कि मतलब उन्होंने कुछ भभूत वभूत दिया और मुझे झाड़ा लगाया, मोर पंख से जो झाड़ा लगाया उन्होंने मेरे, उनके झाड़ा लगाते ही जैसे मेरे शरीर से एकदम से कुछ ऐसे उतरा, एकदम से जैसे होता है ना कि कुछ उतरता है शरीर से, झटका लग के ऐसे उतरा कुछ, और मुझे मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा ना, एक तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें इस पर वापस वश में कर सकती है, इसलिए इसके लिए एक ताबीज़ बनेगा। तो उन्होंने चांदी की एक डिब्बी जैसी, उसमें एक ताबीज़ बनाया और मेरे गले में डाल दिया, और मुझे बोला कि चाहे तू नहाने जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, इस ताबीज़ को उतारना मत, नहीं तो तेरे पास वापस वो चीज़ें आ सकती है। उन्होंने 21 दिन का टाइम दिया था कि 21 दिन तक तुझे इस ताबीज़ों का एकदम सही से ध्यान रखना है और तुझे उतारने नहीं है। मैंने वैसा ही किया, 21 दिन तक मैंने पहने रखे। मुझे मतलब कि डरावने सपने आने बंद हो गए, और सब कुछ आना, मतलब सपने वपने सब आने बंद हो गए उसके बाद में। तो ऐसे करके बालाजी महाराज जी के उन भगत ने मेरी जान बचा ली, वरना उस दिन उन नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आकर मेरा मरना निश्चित था। क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक थी, तीनों बड़ी ही चुड़ैले, ये समझ लो कि फिर मैंने जब गांव में किसी से पूछा ना मेरे शहर में कि ये मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी, तो उन्होंने बताया कि तीनों चुड़ैले हैं, जो मतलब घर में किसी किसी की बहुएं थी तो मरी हुई थी वो, तो वो थी वहाँ पर, वो घूमती थी रात को। तो फिर उस दिन के बाद में मैं कभी भी जो है बालकनी में वापस गया ही नहीं, जाकर खड़े होने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये जो है बड़ा ही खतरनाक एक जो है मेरे साथ जो है इंसिडेंट हुआ, घोस्ट इंसिडेंट। तो ये जो मैंने, आप मेरे साथ तो बहुत सारे हो रखे हैं ऐसे घटनाएं भूतों की। अगर आप कहोगे तो मैं एक और जो है वीडियो इस पर बनाने की कोशिश करूँगा, और भूतों के जो किस्से हैं जो मेरे साथ हुए हैं, मेरे गांव वालों के साथ में, मतलब किन्हीं किन्हीं घर वालों के साथ में हो, मैं ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट में बताना मुझे,
तो ऐसे मेरी बालाजी महाराज के भगत और बालाजी महाराज ने मेरे प्राण बचाए। बाबा ने मुझे मरते मरते बचाया है। तो मैं बाबा का बहुत ही चरणों का सेवक हूँ कि बाबा ने मुझे जो है मरने से बचा लिया उस दिन। अगर बाबा नहीं होते तो मैं बचता नहीं। तो ये थी मेरी साथ जो बीती हुई जो रियल घोस्ट की घटना, रियल भूतिया घटना, 3 लंबाई बढ़ने वाली चुड़ैलों की कहानी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो किस्सा है समझ में आया होगा और आपने जो है इसको शुरू से लेकर अंत तक सुना होगा और आपको जो है मज़ा आया होगा। तो एक और ऐसी भूतिया घटना पर अगली बार एक और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि एक सच्ची घटना पर और जो मेरे साथ हुई है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक और घटना के साथ में जो आपकी जो है भगवान के प्रति और जो है आस्था बढ़ा देगी। मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री सिद्धपीठ महाकाल दरबार की, जय बाबा भोलेनाथ की।